दोस्तों क्या है ना, मानव का एक स्वभाव होता है। दूसरों की कमियां बहुत देखता रहता है वो, अपने कमियों को ध्यान ही नहीं देता। और दूसरे की कमियों को दनादन गिना देता है। उसकी कमियां, उसके अंदर कितनी कमी है वो देख नहीं पाता। जिस प्रकार सर कोई मानव खाली दूसरे की कमियों को गिनाता रहता है, देखता रहता है, एक दिन उसका मस्तिष्क भी निगेटिव हो जाता है सर। कमियां देखते देखते उसमें कमियां देखने की कला मालूम हो जाती है। उसको अपने अंदर कुछ मालूम नहीं होता कि मैं क्या हूं, और वो कभी सुधर नहीं पाता क्योंकि वो कमियां देखने में ही मस्त है वो। दोस्तों इस पर मैं बता रहा हूं कि अगर आप स्वयं की कमी का भी अगर आपको आभास थोड़ा सा हो जाए, अरे हमारे में भी कमी है, मैं दूसरों को बता रहा हूं लेकिन हमारे में कमी है, तो दोस्त ये विश्वास रखिए कि आप अपने कमियों को जान जाएंगे, सुधर जाएंगे। आप दूसरों के हजार कमियों के जानने से ये बहुत अच्छा है कि अपने कमी को आप जान जाइए। लेकिन दोस्त ऐसा होता नहीं। लोग अपने को इतना का अंधकार में पड़े रहते हैं, अहंकार में रहते हैं कि अपना कमियां उनको दिखाई नहीं देती। दूसरों की कमियां खूब दिखाई देती हैं। दूसरे का दोषारोपण करने में उनको महारत आती है। वो महारत हासिल किए हुए हैं वो दोषारोपण में, दूसरों को कमियां गिनाने में। आदमी आजकल सर, लोगों को क्या है, लोगों को अधिकार अपना सब मालूम है। मुझे मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। हमारे कर्म क्या है हम भूल जाते हैं। हमारे भी कर्तव्य है, अपने कर्तव्य को मैं भूल जाता हूं, लेकिन अधिकार को जानता हूं। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इधर का सामान चाहिए, इतना संपत्ति चाहिए। अधिकार तो सबको मालूम है, लेकिन कर्तव्य नहीं मालूम है कि मेरा भी कर्तव्य है देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, भाई बंधुओं के प्रति। वो कर्तव्य को भूल जाते हैं, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं और बाद में बोलते हैं नहीं हम तो इतना किया, इतना देखा। देखने से क्या होता है, आपने किया क्या? जब आप दूसरों के कुछ लिए करेंगे तभी आपके लिए कोई कुछ करेगा, तभी भगवान भी वो आपको वहां पर सहायता करेंगे। प्रगति में भगवान आपको सब देखता रहता है, आप क्या कर्म कर रहे हैं, दूसरों की कमियां निकाल रहे हैं या अपना कमियां सुधार रहे हैं, वो भी भगवान देख रहा है। उसी अनुसार भगवान भी आपको उसी प्रकार से दंड देता है। आप कर्म के अनुसार ही दंड मिलता है, फल मिलता है। दोस्तों ये समझ लीजिए, अगर आपने बबूल बोया है, आम नहीं मिलने वाला, बबूल ही मिलेगा। उसके लिए आम का प्रत्यारोपण करना पड़ेगा, तभी आम मिलेगा। नहीं तो बबूल बोया तो बबूल मिलेगा। कर्मों का फल तो मिलना ही मिलना है। दोस्तों ये बता रहा हूं मैं, इस दुनिया में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो आप, अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो उस सलाह पर आप काम करना चालू करिए। उस सलाह पर आप खुद काम करना चालू करिए जो दूसरों को दे रहे हैं। जो दूसरों को सलाह दे रहे हैं आप खुद को चालू करिए, उस पर अपना अमल लाइए, काम उस पर चालू करिए। जब तक आप खुद को नहीं सुधरेंगे दूसरों को कैसे सुधार सकते हैं? लेकिन नहीं, आजकल दूसरों को सलाह देना तो बहुत अच्छी चीज है, अपने को नहीं सुधरेंगे, अपने में कमियां देखेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों कभी भी जीवन में आप जो दूसरों को सलाह दे रहे हैं आप ना, उस सलाह पर आप खुद को काम करना चालू करिए। आप किसी को बोलते हैं आप सत्य बोलिए, खुद तो सत्य बोल के बताइए। कि दिन भर झूठी बोलेंगे, खाली दूसरे को शिक्षा देंगे सत्य बोलना चाहिए, नहीं, उस पर अमल लाइए, खुद को अपने पर अमल लाइए अगर आपको दुनिया में सफल होना है तो। और आप अपने को समझें और अपनी सोच को मजबूती के साथ काम में ले, इस चीज को सोचें और मजबूती के साथ अपने जीवन में इसको यूज करें।
कि जो हम किसी को उपदेश देंगे उसको पहले अपन को अडॉप्ट करेंगे, पहले खुद को हम उस पर दिखाएंगे करके, तभी आप दूसरों को उपदेश दीजिए। आप बताइए, अगर मजबूती के साथ अगर आप सोच बदलेंगे ना सर ना, अब बता रहा हूँ, सफलता तो आपकी निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। आपकी मंजिल तो आप पहुंचना ही पहुंचना है, कोई आपको मंजिल तक आने के लिए कोई रोक नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, दूसरों पर जो कमियां देखने के पहले अपने कमियों पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।